बाड़मेर बीजेपी की राजनीति में पावर सेंटर वाले नेताजी कहे जाने वाले स्वरूप सिंह खारा आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और इसी खास मौके पर उनसे खास बातचीत के लिए हम पहुंचे। तो सर, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार आपका भी, क्योंकि जन्मदिन पर हर कोई बिजी होता है, पर आपने अपना कीमती समय निकाला है। यहाँ पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे मन में सवाल यही था, कितने बसंत आप अपनी जिंदगी के देख चुके हैं और कौन सा लकी नंबर अभी चल रहा है? 51 बसंत पूर्ण हो गए हैं। 51 बसंत पूर्ण हो चुके हैं। आप देखिए, 51 का जो नंबर होता है ना, उसे शगुन का नंबर भी कहा जाता है। अब मान रहे हैं कि ये शगुन आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है इस बार। बिल्कुल। और देखिए, आपकी राजनीति की शुरुआत एक बहुत खास तरीके से हुई, तो अपने राजनीतिक सफर को आप कैसे देखते हैं 51 सालों में? एक फिल्मी गाना है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो ये किसने जाना। राजनीति भी कुछ ऐसी ही है। यानी फिल्मों का भी शौक है साथ में? शौक तो नहीं है, लेकिन गाना मेरे सुना हुआ है कहेंगे। तो राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और अस्थिरताओं के बाउंडर में सदैव थपेड़े खाते हुए व्यक्ति को लगातार कतार में खड़े रहना पड़ता है। जनता के बीच में, जनता के लिए 24 घंटे सेवा का भाव रखते हुए काम करते रहना चाहिए। बाकी उसका भाग्य है। देखिए, जब भी किसी खास शख्सियत का जन्मदिन होता है तो लोग जानना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कैसे शुरुआत की, कैसे इस सफ़र तक, इस मोड़ तक आप पहुँचे। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी, क्योंकि राजनेता जब राजनीति करते हैं तो कौन सा वो टर्निंग पॉइंट होता है उनकी ज़िंदगी में जब उन्हें लगता है कि राजनीति में हाथ आजमाना चाहिए? क्योंकि ये आपको सत्ता में तो नहीं मिली कि पैतृक सत्ता में, या कह लीजिए कि आनुवंशिक तौर पर ऐसा कोई वो नहीं था, बट आपने कोशिश की कि हाँ, अब राजनीति में कदम उठाओ। देखिए, राजनीति कोई प्लानिंग से नहीं की जाती, ऐसे ही सहज ही कई बार राजनीति व्यक्ति के भाग्य में आई जाती है, सेवा का काम आई जाता है। तो इसलिए बिना किसी योजना के राजनीति में ऐसा ही सहज काम करना शुरू कर दिया और आज हम सेवा का काम कर रहे हैं। कितने साल की आपकी उम्र थी जब आपने राजनीति में अपना पहला कदम रखा? सक्रिय राजनीति में तो समझो कि 2018 से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। बाकी तो वोटर के नाते तो हर चुनाव में हमेशा ऐसा ही जोशीला अंदाज रहा है। एमपी एमएलए के कोई भी चुनाव हो तो उसमें बढ़ चढ़ करके हमेशा हिस्सा लिया है। यहाँ तक कि भाजपा के किसी भी उम्मीदवार के लिए पूरी ताकत से हमने, बाल्यकाल में तो पूरी ताकत से हमने जोर लगाया, जैसा लगा सकते। आरएसएस के कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर भी आप अपनी पहचान रखते हैं जी। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आरएसएस ने आपकी जिंदगी में कौन से बड़े बदलाव किए, या जो भी व्यक्ति अगर वो आरएसएस ज्वाइन करता है तो किस उद्देश्य से, किस मनोभाव से ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, आरएसएस एक जीवन जीने की प्रणाली है। व्यक्ति को दिशा मिलती है और व्यक्ति को वास्तव में यह कि मनुष्य जीवन मैंने सार्थक कर दिया है, ऐसा आरएसएस में आने के बाद में, स्वयंसेवक बनने के बाद में व्यक्ति को अनुभूति होती है और काम करते करते उसको बहुत आनंद भी आता है। एक सकारात्मक काम ही है इसमें असंतोष नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में कितना भी कर दो तो भी असंतोष है, और यहाँ पर सारा संतोष ही संतोष है। इसलिए आरएसएस काम ही सात्विक है, जिसको हम ईश्वरीय कार्य कहते हैं, देवीय कार्य कहते हैं, समाज के लिए है और देश के लिए है, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए है। तो आरएसएस के काम का तो आनंद ही अलग है। आरएसएस के काम का आनंद अलग है, मतलब आपने साफ तौर पर कहा, राजनीति अपनी जगह, आरएसएस का काम अपनी जगह। आरएसएस का एकदम अलग काम है। एकदम अलग काम है। देखिए, आपने कहा 2018 से आप सक्रिय राजनीति में हैं, उससे पहले पैसिव मोड में जरूर आप एक्टिव थे। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, कब, मतलब मन में वो मेरा सवाल अभी भी क्लियर नहीं हो पाया कि कब ऐसा लगा कि हाँ, अब पैसिव से हटकर एक्टिव मोड पर आना पड़ेगा, जनता के लिए मुझे खुद आगे लड़ना होगा? देखिए, ये कुछ सोचने से कुछ नहीं होता, सहज ही कई बार ऐसी एंट्री हो जाती है। अच्छा, सहज था बिल्कुल। 2018 में दावेदारी की, फिर संगठन में काम किया, 23 में चुनाव लड़ लिया और अब सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, तो निरंतर सेवा कार्य में लगे हुए रहते हैं। देखिए, जब आपने चुनाव लड़ा और उसके बाद परिणाम आपके पक्ष में नहीं थे, तो वो पल निश्चित तौर पर एक दुखदाई रहा होगा, क्योंकि सेवा भाव के साथ आप गए, पर उसके बाद भी आप मैदान में डटे हुए हैं, आप हटे नहीं हैं। इसके पीछे क्या कारण? जंजा के भीषण झोंकों में, शस्त्रों की तीखी नोकों में, दुष्ह यातना और शौकों में जीवट भरकर लड़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, यही मेरे संस्कार है। और इसी गति से जब तक सांस है इस शरीर में, तब तक चलते रहेंगे। आप वहाँ के अभी फिलहाल जो एमएलए हैं, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं?
आज जन्मदिन है, इसलिए हम जन्मदिन से संबंधित ही बात करेंगे। नहीं मतलब उनका कार्यकाल अगर उनकी जगह आप होते तो क्या कुछ बेहतर होता? हालांकि काम तो आप अभी भी करवा रहे हैं लोगों के। मैं विधायक नहीं होते हुए, मैं चूंकि सदन में नहीं हूँ, इतना ही फर्क है। बाकी एक विधायक के नाते सब प्रकार के जनता के सेवा के काम कर रहा हूँ और 24 घंटे लगा हुआ रहता हूँ। आप ये समझो कि 16-18 घंटे मैं काम में लगा हुआ रहता हूँ। देखिए टेलीफोन मेरा चालू रहता है, सुबह 6 बजे से लगाकर रात को 12-1 बजे तक मेरा मोबाइल चलता रहता है। लगभग डेली के 1500-2000 ऐसे कॉल भी आते हैं। प्रयास करते हैं कि सारे कॉल अटेंड करें, अन्यथा मेरे ऑफिस में टीम है, स्टाफ है, लोग जो आते हैं उनको संतुष्ट भी करते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं, बात को कंप्यूटर पे लेते हैं और जिनको फ़ोन करना आता है फ़ोन भी करते हैं। मेरे को बात बतानी होती है तो मुझे भी बताते हैं और मैं उसको इम्प्लीमेंट करने का तुरंत प्रयास करता हूँ। आपको क्या लगता है कि राजनीति में आपके द्वारा जो काम कईयों से नहीं हो पाते, आपसे यूं ही हो जाते हैं? आप कहते हैं कि आज की हाँ ठीक है काम हो जाएगा, कल अपने आप वो काम हो जाता है। देखिए, मैंने एक ऐसी अनुभूति की है कि व्यक्ति सेवा भाव से तन्मय होकर के ईश्वर का स्मरण करके कुछ भी काम कर ले तो वो असंभव नहीं है। कई बार मैं खुद आश्चर्य करता हूँ कि ये मैंने कैसे काम कर दिया। सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, परंतु कई काम वास्तव में ऐसे हैं कि ऐसे ही अल्लड़पन से काम हो जाते हैं। मतलब मन में कोई प्लानिंग नहीं, व्यक्ति आया कि साहब मेरे ये काम है, तुरंत फ़ोन उठाया, फ़ोन किया, काम हो गया। बड़ा सुकून मिलता है, मन में बड़ा आनंद आता है कि मेरी वजह से अगर किसी का भला हो रहा है सरकार के माध्यम से, तो बड़ा आनंद आता है। मुझे लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा सुकून वही है। लोग जब आके आपको धन्यवाद ज्ञापित करते होंगे कि हाँ आपने हमारा ये काम कर दिया, निश्चित तौर पर आपके लिए सबसे सुखदायी पल वो रहता होगा। पर अब एक बड़ा अंतर पिछले चुनाव से अब तक की तस्वीरों में देखने को मिला है। वहां पर जितनी भीड़ जुटती थी, अब बिना किसी वजह के, क्योंकि चुनाव भी बहुत दूर है, पर उसके बावजूद भी आपके साथ काफी लोगों का हुजूम नजर आता है। सोशल मीडिया पर काफी तारीफें आपकी की जाती है। यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा मैंने फील्ड में जो ऑब्जर्वेशन मेरा आप कह लीजिए कि जो ज्ञापन तक है, लोग सबसे पहले आपके नाम के लेकर जा रहे हैं कि हाँ इनके नाम से ज्ञापन देंगे तो काम हो जाएगा। ये लोगों का विश्वास और लाड प्यार है। इसे अगले चुनाव के लिए किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, विश्वास ही होता है, व्यक्ति के ऊपर विश्वास ही है जो व्यक्ति को ऊपर तक ले जाता है, सफलता की मंजिल तक ले जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि पवित्र मन से व्यक्ति और निस्वार्थ भाव से, जैसा गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन, उस भाव से व्यक्ति अगर काम करने का प्रयास करता है तो किसी भी प्रकार से काम हो ही जाता है। ये एक ईश्वरीय रचना ऐसी है, काम हो ही जाता है। यानी कि सर का कहने का साफ तौर पे मतलब यही है कि आप काम करने का मन रखें, आपका काम हो ही जाएगा। हो ही जाता है, हो ही जाता है। बिल्कुल। आज देखिए जन्मदिन है, कई खास कार्यक्रम है। मैं चाहूंगी आप हमारे जितने भी दर्शक हैं उन तक ये बात पहुंचाए आज क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाला है, जो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलने को बहुत उत्साहित है। क्या जन्मदिन के मौके पर आपसे यहाँ पर भेंट हो, उन्हें यानी आपको बधाई वो दे पाए, तो क्या कहना चाहेंगे? कहाँ क्या कुछ खास कार्यक्रम? मेरे भाई बहन मुझे सोशल मीडिया पर आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग रवाना हो गए हैं, आ रहे हैं, रास्ते में हैं। तो मेरा उन सबसे यही निवेदन है कि मैं इससे भी कई गुना ज़्यादा आपके लिए काम कर पाऊँ, आपकी अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूँ। तो ऐसा ईश्वर मुझे संबल दे, ऊर्जा दे, ताकत दे। और मेरे जन्मदिवस पर मैंने जो विशेष रखा है, 1100 खेजड़ी के पौधे वो रोपित किए जाएंगे। मारवाड़ की, राजस्थान की तुलसी, खेजड़ी के 1100 पौधे आज हम जितने भी मेरे शुभचिंतक बंधु आएंगे उनको हम वितरित करेंगे और उनको यह संकल्प देंगे कि ये खेजड़ी का पौधा केवल बोना नहीं है, बल्कि जब तक बड़ा वृक्ष बन जाए तब तक उसको पानी, खाद और उसकी पूरी सुरक्षा ये ध्यान रखना है। एक बहुत खूबसूरत के साथ में 1100 पौधे हम आज देंगे। और कुछ संदेश आपकी तरफ से तमाम उन लोगों को जो आज आपको सुन रहे हैं, आपको बधाइयां दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी किसी राजनेता का जन्मदिन होता है तो उसे बधाइयां तो मिलती ही है, बहुत सारे तोहफे भी मिलते हैं, पर उसके इतर उसे शक्ति प्रदर्शन का दिन माना जाता है कि हाँ कितने लोगों का साथ आपके साथ है। और खास करके ये मौका जो है पंचायती राज चुनाव से पहले अपने आप में कई मायने दे रहा है। देखिए, चुनाव तो संयोग से आए हैं, लेकिन मेरा जन्मदिवस तो हर साल 8 अगस्त को आता ही है। बिल्कुल। तो कभी कम कभी ज़्यादा संख्या में मैं तो मनाता ही हूँ। चूँकि कार्यकर्ताओं का मन था तो हमने रखा है।
स्नेह मिलन कार्यक्रम, कार्यकर्ता आएंगे, उनसे राम राम करेंगे, नमस्कार करेंगे। लोगों का जो इतना प्यार मिल रहा है, जो लोग बधाई दे रहे हैं, यहाँ तक कि एक दिन पहले ही आपको बधाइयाँ मिलना शुरू हो गई कि कल तो आप बिजी रहेंगे, तो आज अच्छे से तसल्ली से हमारी बधाई सुन लीजिए। हाँ, कई लोग फोन करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे भी कॉल भी करते हैं कि कल आप बहुत व्यस्त होंगे, तो इसलिए आपको आज बधाई दे रहे हैं। तो उनको धन्यवाद देकर के सहर्ष उनकी बधाई स्वीकार भी करते हैं। बाड़मेर और शिव की जनता के लिए कोई संदेश इस बर्थडे पर आपकी तरफ से, खास तौर पर कि आगे आपका क्या विजन रहने वाला है, क्या सोच रहने वाली है, कैसे उनका बेटा, उनका भाई उनके साथ हरदम खड़ा रहेगा? देखिए, मैं आपका भाई, आपका बेटा सदैव सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ, संकल्पित भी रहता हूँ। मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि हमारी सरकार का ये जो कार्यकाल है, इसमें चूँकि हम पूरी ताकत से बड़े मन और आनंद के साथ में आमदन का काम कर रहे हैं, तो आप सभी आएँ, आपके लिए मेरा रास्ता खुला है। ये बात भूल जाएं कि आप लोगों ने वोट दिए या नहीं दिए, आपका भाई हमेशा बड़े मन और खुले दिल के साथ काम करने के लिए तैयार है, आतुर हूँ। मुझे बड़ा शौक रहता है, बड़ा आनंद आता है कि बहुत सारे लोग आए और उनके लिए मैं फ़ोन करूँ, उनके काम करवाऊँ और सरकार के माध्यम से विकास के काम करवाऊँ। ये मेरा विज़न है, मेरा शौक है और मेरी रुचि का विषय है। इसलिए आप सब पधारें, सादर आमंत्रण है आपको। सदैव मेरा दरवाज़ा आपके लिए खुला है। जो लोग आप तक पहुंच नहीं पा रहे, आपसे मिल नहीं पा रहे, पर आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो कोई संदेश ऐसा स्पेशल आपके इस जन्मदिन के खास मौके पर कि हाँ, आप जहां से भी हैं, मुझे विश करें ना करें, पर अगर आप ये काम कर देंगे तो आपकी विशेष मुझ तक पहुंच जाएगी, आपकी बधाइयाँ मुझ तक पहुंच जाएंगी? एक पेड़ माँ के नाम, आप जहाँ भी हैं वहाँ एक पेड़ माँ के नाम, इस पर्यावरण संरक्षण के लिए, समूची सृष्टि के लिए, और जहाँ है वहाँ पौधा लगाएं और उस पौधे को वृक्ष बनाएं, यही मेरा निवेदन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।